अगर दलित नहीं आएंगे तो आप लखबीर की तरह मार दोगे। आपको तो उनसे सफाई करानी है, इसलिए आप उन्हें बुला रहे हो। क्या आप अपने संसाधनों में शेड्यूल कास्ट को हिस्सा दोगे? सवाल यह है कि किसान आंदोलन के अंदर जितने तुम लॉ रिपील करने की मांग कर रहे हो उसमें शेड्यूल कास्ट का कोई रिजर्वेशन दोगे? या खेती के अंदर जिस पहले यह था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्या सरकारी जमीनों पर हमारा कब्जा दिलाओगे? क्या आप इस बारे में बात करोगे कि जो 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 जोत रहा है, जो बो रहा है, वो मालिक होगा? अगर आप इस बारे में बात करते हो तो मैं कहना चाहता हूं इस संपूर्ण समाज के बिहाफ पे कि पूरा समाज तुम्हारे साथ खड़ा होगा, परंतु तुम जाति हटाने की बात नहीं करोगे। देखिए, क्योंकि हम किसान नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम बेकार मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, हमें ये मार देते हैं। अब जब तुम 40 संस्थाओं की जब बात कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आप शासन में हिस्सेदारी की बात कर रहे हो तो हमें हिस्सेदारी कौन देगा? हमें जमीन में हिस्सेदारी कौन देगा? हमें खेती में हिस्सेदारी कौन देगा? हमें उपज में हिस्सेदारी कौन देगा? और अगर हम बो रहे हैं और जोत रहे हैं तो उसकी बात कौन करेगा? अगर आप अपने आप को शेड्यूल कास्ट कह रहे हो तो आप बेगारी मजदूरी करके दिखाओ, आप लखबीर सिंह के मामले पर बोल के दिखाओ। और जिस प्रकार लखबीर को 1.5-2 घंटे तक तड़पा के मारा गया है, उस प्रकार का दर्द सहन करके तो देखो। अगर आप अपने आप को अनुसूचित जाति का कह रहे हो तो ठीक है साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि अब की बार किसी भी शेड्यूल कास्ट की महिला पे कोई अत्याचार हो तो जितना किसान आंदोलन के नाम पे आपने ये मेला लगाया हुआ है, अब की बार शेड्यूल कास्ट अत्याचार के नाम पे इससे 10% भी अगर मेला लगा दिया आपने तो आप मेरे नेता जिंदगी भर के लिए बन जाओगे। घटना स्थल बन गए हैं किसान आंदोलन जहां पे चल रहे हैं, ये इससे संदेश क्या जा रहा है जनता में और इसका क्या भविष्य देखते हैं आंदोलन का? देखिए, किसान आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं है, मेरे लोगों का आंदोलन नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन हमारा जब होगा जब भूमिहीन किसानों को भूमि दी जाएगी, उनके पट्टों पे उनके कब्जे दिए जाएंगे, उनके बच्चों को किसानी के जो औजार है वो दिए जाएंगे, उनको लोन दिए जाएंगे, उनके कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, उनको ट्रैक्टर ट्रॉली दी जाएगी और इनको शिक्षा दी जाएगी किस प्रकार खेती से की जाती है। तब ये आंदोलन हमारा होगा। तो मुझे इस आंदोलन से चाहिए सड़क जाम कर दे। ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम ना रोटी की बात करें, ना कपड़े की बात करें, ना आरक्षण की बात करें, हम सिर्फ और सिर्फ बात करें तो इनकी बात करें जिसके लिए हम आज यहाँ पर नहीं हैं। नहीं, अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो जातिगत आरक्षण की बात ही नहीं करते। अगर आप अपने आप को एससी कह के, ये तो वही बात हो गई। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा बाबा साहब की बात करते हैं और सबसे ज्यादा संविधान को वो दुत्कारते हैं और संविधान को आग लगवाते हैं और रिजर्वेशन को खत्म करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं वो है ना कि घड़ियाली आंसू। जो टिकैत साहब वो ये कहते हैं कि ये किसानों की लड़ाई नहीं है, केवल ये हर जो आदमी रोटी खाता है, अन्न खाता है, उसकी भी लड़ाई है देश में। देखिए, अन्न हम खाते हैं, अपने लोगों का खाते हैं, हम उनका खाते हैं जो आज भी खेत में काम कर रहे हैं। अन्न हम उनका खाते हैं जो धूप, पसीने, गर्मी, सर्दी की परवाह किए बिना किसी के औजार किए बिना जो भूख से तड़पते हैं और भूख से मरते हैं, हम उनका अन्न खाते हैं। हम उन लोगों का अन्न नहीं खाते जो 6-6 महीने तक एसी के टेंट में बैठते हैं। क्या कारण है कि भारत के अंदर आज भी कृषि उसी प्रकार चल रही है जैसे कि 6 महीने पहले चल रही थी? और अगर आप किसान हो और सारे किसान सड़कों पर हैं तो आज वहां पर खेती कौन कर रहा है? खेती हमारे लोग कर रहे हैं। हमारे लोग जिनको, जैसे तुम लखबीर को लाए थे, पहले तुमने सेवा करवाई और उसके सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के हाथ लगाने के कारण तुमने उसके मॉब लिंचिंग कर दी। तो एविडेंस नहीं है ना, अभी हाथ लगाया नहीं, वो नहीं, मैं वही बता रहा हूं ना। अगर आप अपने आप को अनुसूचित जाति का कहते हैं और अगर आप कहते हैं कि मैं एससी हूं तो आपने क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं दिया? आपके एससी मानते हो, एक एससी भाई की अगर हत्या हो जाती है तो आपने क्यों स्टेटमेंट नहीं दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मूक सहमति है उसमें, आपकी साइलेंट कंसेंट है कि ठीक है तुम ऐसे ही करो, हम ऐसे ही करेंगे। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि आप जब इस बात को कहते हो कि सभी का आंदोलन है, अरे अगर सभी का आंदोलन है तो क्यों आप स्टेज पे बैठ के और मंच के सामने से रिजर्वेशन को आप गालियां देते हो? क्यों चूड़े चमार की बात करते हो? क्यों कहते हो कि ये लोग रिजर्वेशन लेके आगे बढ़ जाते हैं? क्यों आप लखबीर की बात नहीं करते? और क्यों आप अपने संयुक्त किसान मोर्चा में अनुसूचित जाति के किसी भी लीडर को जगह नहीं देते? वकील साहब, लेकिन जो किसान आंदोलन है उसमें जो किसान नेता हैं सबसे आगे बाबा साहब की फोटो लेकर चलते हैं, वो आगे। देखिए, ये काम तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। उन्होंने पंचतीर्थ बनाए हैं। उन्होंने पंचतीर्थ बनाए हैं कि जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं वो अपने सिर्फ तीर्थों में रह जाएं और बाबा साहब की इसकी बात करें। लेकिन जब संविधान की बात होगी और फोटो की बात होगी तो मैं भारतीय संविधान को हाथ में लेके चलूंगा, उसको मानने की बात करूंगा। और संविधान का अगर पहला शब्द और पहली लाइन
वी द पीपल, वी मीन्स इंक्लूडिंग एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड जनरल। तो वी के अंदर अगर आप बाबा साहब की फोटो लगाते हैं तो आप अपने संयुक्त मोर्चा का जो ये आंदोलन है इसके अंदर कितने प्रतिशत जगह आप शेड्यूल कास्ट के लीडर्स को देते हैं, आप ये बताइए। सर ये जो पूरा मामला हुआ है, कह रहे हैं कि वहाँ पे बेअदबी हुई है ग्रंथ से। क्या धर्म इतना कमजोर है कि उसकी जो बेअदबी होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है आदमी के छूने से? अरे यहाँ इंसानियत की आपने बेअदबी कर दी, आप ग्रंथ की बात कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा कि आप इस प्रकार किसी भी मनुष्य के साथ करोगे। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कबीर की वाणी है, रविदास जी की वाणी है, गुरु रविदास जी की वाणी है, बुद्ध की वाणी है, और वो इतना बेअदबी के लिए किसी को नहीं बोल सकते जितनी बेअदबी इन्होंने की है। यहाँ पर बेअदबी इन्होंने जो ये कह रहे हैं, जो झूठा आरोप लगा रहे हैं, यहाँ इन्होंने मानवता को जो इन्होंने शर्मसार किया है वो कहानी इन्होंने की।